Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear viewers. Welcome back again to my YouTube channel Psychology Expert. Dear viewers, क्या आपको लोगों से बात करने और उनके बीच जाने में मुश्किल, खौफ और घबराहट महसूस होती है? अगर हाँ, तो इसलिए आज की वीडियो में मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट एक ऐसे खौफ के बारे में बात करूंगी जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, इसलिए लोग भी इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। जी हाँ, मैं बात करूंगी एंथ्रोफोबिया के बारे में, यानी कि इंसानों का खौफ। तो डियर व्यूअर्स, मैं एक माहिर नफ्सियात होने की हैसियत से आज इस मौजू पर तफसील से बात करूंगी कि एंथ्रोफोबिया क्या है, इसकी वजूहात और इलामात क्या हैं और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो डियर व्यूअर्स, एंथ्रोफोबिया इंसानों का गैर ज़रूरी और गैर हकीकी खौफ होता है। इस खौफ में मुब्तला लोग दूसरे लोगों के आसपास होने, उनके सामने जाने और यहाँ तक कि लोगों से मिलने या उनके सामने जाने के सिर्फ ख्याल से ही दिल में शदीद घबराहट, खौफ और परेशानी महसूस करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, एंथ्रोफोबिया में मुब्तला लोग सिर्फ इसलिए खौफ महसूस करते हैं क्योंकि वो सिर्फ इन 3 बातों से डरते हैं। पहला ये कि वो लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने से डरते हैं। दूसरा ये कि वो फिक्र करते हैं कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं और डरते हैं कि लोग इनको कहीं जज ना करें या इनकी बेइज्जती ना कर दें। और तीसरा ये कि इनको लगता है कि सब लोग इन्हें देख रहे हैं और इन पर नज़र रखे हुए हैं। बिल्कुल बाकी फोबियास की तरह भी एंथ्रोफोबिया में भी ये खौफ हकीकत में मौजूद नहीं होता, बल्कि ये एक गैर ज़रूरी और बहुत ज़्यादा खौफ की हालत है जो कि हकीकत में इतनी बड़ी नहीं होती जितना कि इसे महसूस किया जाता है या इस पर रिएक्शन दिया जाता है। यानी कि हकीकत में कोई ऐसा ख़तरा नहीं होता, बस ये सिर्फ अपनी ही बनाई हुई मनफी सोचों की वजह से खौफ में रहते हैं। इसकी अगर वजूहात के बारे में बात की जाए कि ऐसे कौन से अवामिल हैं जिससे इंसान इस खौफ का शिकार हो सकता है, तो इसकी वजूहात में सबसे पहले नंबर पर है कि माजी में हुआ कोई मनफी या बुरा वाक़या या बचपन में किसी सदमे या बुरे वाक़े की वजह से भी ये खौफ पैदा हो सकता है। नंबर 2, करीबी लोगों की तरफ से धोखा मिलने की वजह से भी इंसान इस खौफ का शिकार हो सकता है। और इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई एंजाइटी डिसऑर्डर्स या एंथ्रोफोबिया का शिकार रहा हो तो चांसेस हैं कि किसी और को भी ये फोबिया हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन का ज़्यादा रिलीज़ होना भी एक अहम वजूहात है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी इलामात हैं जिसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि आपको या किसी और को एंथ्रोफोबिया है। तो डियर व्यूअर्स, अगर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो लोगों के आसपास जाना या उनसे मुलाकात करना अवॉइड करना, लोगों से मिलने के बारे में या सिर्फ सोचने से ही बहुत बेचैनी महसूस करना, लोगों से भागने और दूर रहने और उनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश करना और इंतहाई इक़दामात करना, लोगों की तरफ से जजमेंट का हर वक्त खौफ महसूस करना और आई कांटेक्ट ना कर पाना। और इसके अलावा इस खौफ और बेचैनी की वजह से रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम मुतासिर होना, मतलब इस डर से स्कूल छोड़ देना, जॉब छोड़ देना, घर से बिल्कुल बाहर निकलना बंद कर देना वगैरह शामिल हैं। और अगर फ़िज़िकल सिम्टम्स की बात की जाए तो लोगों से मुलाकात या सिर्फ सोचने से ही अगर आपको ये फ़िज़िकल सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे कि सर में बहुत ज़्यादा चक्कर आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, जिस्म में कपकपाहट और सांस लेने में मसला होना, गले में घुटन का एहसास होना और दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाना और रोना या चीखना शामिल है। डियर व्यूअर्स, अगर ये सब इलामात जो अभी मैंने आपको बताई हैं या इनमें से सिर्फ कुछ कम से कम 6 महीने तक बरकरार रहती हैं, यानी कि पिछले 6 महीनों से आप इसी कैफियत और खौफ का शिकार हैं, तो इसका मतलब है कि आपको एंथ्रोफोबिया है। तो डियर व्यूअर्स, अगर इसके इलाज की बात की जाए तो हर किस्म का फोबिया या एंजाइटी डिसऑर्डर्स काबिल इलाज है। बग़ैर दवाइयों के भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों में क्लाइंट हर किस्म के खौफ और बेचैनी से छुटकारा पा सकता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अकेले इसको सही नहीं कर सकते, इसलिए आप ज़रूर किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से फ़िज़िकल सेशन ज़रूर लें और उनसे थेरेपी लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको सिर्फ एक ही ज़िंदगी दी है। अगर उस एक ज़िंदगी को भी आप सिर्फ खौफ और अकेले रहकर गुजारेंगे तो क्या फ़ायदा। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट आप पर एक एंजाइटी का टेस्ट भी अप्लाई करता है, जिससे वो देखता है कि आप कितना ज़्यादा खौफ और बेचैनी का शिकार हैं और उसी के मुताबिक फिर आपका इलाज किया जाता है। इसके अलावा सबसे पहले बहुत अच्छी काउंसलिंग और साइको एजुकेशन के ज़रिए भी क्लाइंट को बहुत अच्छी मदद मिलती है। इसका जिक्र मैंने कल ही अपनी इस वीडियो साइकोलॉजी ऑफ फियर में किया था और 2 टेक्निक्स भी शेयर की थी, तो आप इसको भी लाजमी देखें। इसके साथ साथ इसके ट्रीटमेंट में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मनफी और खौफ वाले ख्यालात को रोकने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त थेरेपी है, जिसकी मैंने पहले ही एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप इसको देख सकते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ ایکسپوجر تھیریپی کے استعمال سے بھی اینتھروفوبیا کی علامات میں 90% کمی آتی ہے۔ اس کو آپ اکیلے نہیں کر سکتے، یہ تھیریپی سائیکالوجسٹ ہی آپ پر اپلائی کرتا ہے اور آپ کو سمجھاتا ہے۔ اگر مجھے بہت زیادہ کمنٹس آئے تو میں اس پر ایک سیپریٹ ویڈیو بنا سکتی ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی زیادہ لمبی ٹیکنیک اور تھیریپی ہے۔ اس کے علاوہ جسم سے بے چینی اور گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ریلیکسیشن ٹیکنیکس جیسے کہ ڈیپ بریتھنگ اور میڈیٹیشن کے ذریعے بھی فزیکل سمپٹمز پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کا بھی طریقہ میں نے اپنی ان 3 ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، مجھے امید ہے کہ میرا یہ چینل اور آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔